नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे ढूंढना है या फिर पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पे रहते हैं, कहाँ होते हैं, ये कैसे ढूंढना है, ये हमने सीखा था। अब इस टॉपिक में हम सीखेंगे जोन और उसके टाइप्स। जोन कैसे होता है और उसके टाइप्स सीखने हैं। तो चलिए सीधा पेंट पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से है जो है ये जो रेड कैंडल है, ये हमने पहले सीखा है कि ये डिनोट करते हैं सेलिंग को, यानी कि सेलिंग यहाँ से सेलिंग हो रही थी, यहाँ से सेलिंग यहाँ तक आई। इसके बाद एक बेस कैंडल बनी। इसका मतलब सेलर और बायर की फाइट चल रही है, बायर और सेलर की फाइट चल रही है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हो गई। ग्रीन कैंडल क्या डिनोट करते हैं? ग्रीन कैंडल हमें ये बताती है कि यहाँ पे कुछ बाइंग आई है और प्राइस ऊपर गई है। ये हुआ एक नॉर्मल जोन, नॉर्मल बाइंग आई है। यहाँ पे एक ही कैंडल बनी है, उसकी क्लोजिंग भी ज्यादा ऊपर नहीं है सेलिंग के, इसलिए इसको हम नॉर्मल बाइंग कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो जोन है, दूसरा यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है, ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है। उसके बाद एक बेस कैंडल बनी है जहां पे बायर और सेलर की फाइट चली। उसके बाद एक ग्रीन एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, यानी कि जो बाइंग है वो बहुत ज्यादा आई है। उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ पे जो बाइंग है पहले जोन के मुकाबले यहाँ पे उससे ही ज्यादा हुआ है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग बाइंग कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो एक बेस कैंडल है, यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो इसके मुकाबले यहाँ पे ज्यादा है, इससे इसके मुकाबले इस पे ज्यादा है। दूसरा अगर देखोगे तो वही प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पे प्राइस नीचे आई, यहाँ पे इस प्राइस की बाइंग और सेलर की, बायर और सेलर की फाइट चली, और उसके बाद फिर से जो है प्राइस ऊपर जाने लगी। ऊपर कितना जाने लगी? एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, दूसरी स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल बनी, उसके बाद तीसरी भी बनी है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स है, इसीलिए ये जो प्राइस है इतनी ऊपर गई है। तो इस जोन को हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग का जोन नाम दिया है, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। उसी तरह सेलिंग का भी है, सेलिंग का भी वही, प्राइस ऊपर जा रही थी, उसके बाद यहाँ बाइंग बायर सेलर की फाइट हो गई और प्राइस फिर से नीचे आ गई, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर और सेलर की फाइट चली और प्राइस नीचे आ गई, यहाँ पे सेलर जीते हैं। उसके बाद देखेंगे तो वही से प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे फाइट चली सेलर और बायर की, उसके बाद प्राइस नीचे आई, लेकिन दो एक्साइटिंग कैंडल के साथ आई, उसको हम स्ट्रॉन्ग सेलिंग कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। वही तीसरा जो है सेम वही, प्राइस ऊपर जा रही थी, बायर और सेलर की फाइट चली, और उसके बाद जो प्राइस है नीचे आई तीन एक्साइटिंग कैंडल के साथ। इसका मतलब यहाँ पे जो भी बाइंग सेलिंग आई है वो बहुत ही स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग सेलिंग है। यहाँ पे बाइंग लिखा है, इसको इग्नोर करें, इसको हम सेलिंग करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे भी बहुत स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग सेलिंग आई है। ये समझ में आया? तो ऐसे हमें जो है जोन मार्क करना होता है, या फिर ये ऐसा ही होता है। इसको ही हम इसको बोलते हैं लेगिन, या फिर ड्रॉप कहिए, लेगिन भी कहते हैं, और आगे चल के समझ में आएगा। ये जो फर्स्ट कैंडल होती है, कौन सी फर्स्ट? बेस कैंडल से पहले, ये हमारी बेस कैंडल है। बेस कैंडल के पहले जो कैंडल होती है उसको हम नाम देते हैं लेकिन। लेकिन उससे भी पहले ये प्राइस नीचे आ रही है, जो रेड कैंडल होती है उसको हम ड्रॉप भी बोलते हैं, ड्रॉप। ड्रॉप क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो रही है, नीचे आ रही है, इसको ड्रॉप बोलते हैं, रेड कैंडल को बोलते हैं ड्रॉप। इसको बेस ही बोलते हैं।
और इसको रैली बोलते हैं, रैली। ड्रॉप बेस रैली, ये हुआ हमारा डिमांड जोन का। इसको भी हम ड्रॉप बोलेंगे, बेस बोलेंगे, रैली रैली। ड्रॉप बेस रैली रैली रैली। यहाँ पे देखिए, इसको रैली कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, और इसको कहेंगे ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ये कहेंगे। तो जो डिमांड जोन होता है, डिमांड जोन होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ड्रॉप बेस रैली ऐसा होता है। इसके भी दो टाइप होते हैं डिमांड जोन के। चलो हम वो भी सीखते हैं कि कैसा होता है। पहले सीखते हैं डिमांड जोन, स्ट्रक्चर ऑफ डिमांड जोन। चलो पैटर्न्स ऑफ जोन बोलते हैं इसको, पैटर्न्स ऑफ जोन। इस पे क्या होता है, फर्स्ट सीखेंगे हम डिमांड जोन। ये है डिमांड जोन। डिमांड जोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले तो सेलिंग आएगी, इसको हम बोलेंगे ड्रॉप, ड्रॉप बेस, एक बेस लेंगे यहाँ पे, और रैली, ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप बेस एंड रैली। चलो इसको नाम देते हैं। इसको नाम देंगे ड्रॉप बेस, इसको रैली। क्या होगा फॉर्मूला, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। इसको भी हम DBR कहेंगे, इन शॉर्ट ड्रॉप बेस रैली। ये होगा पैटर्न नंबर 1, DBR पैटर्न, डिमांड जोन का, ड्रॉप बेस रैली। अब दूसरा होता है, दूसरा जो होता है पैटर्न्स, वो होता है रैली, यानी कि प्राइस ऊपर जा रही है, उसके बाद फिर से बायर और सेलर की फाइट हो गई है, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गई, चली गई। यहाँ पे क्या हुआ, जो पहला जो है DBR पैटर्न, उसमें प्राइस नीचे आ रही थी, उसके बाद बायर और सेलर की फाइट हो गई, उसके बाद बायर जीते और प्राइस ऊपर चली गई, उसको ड्रॉप बेस रैली कहेंगे। ये क्या हुआ, प्राइस ऊपर जा रही है ऑलरेडी, उसके बाद सेलर फिर से एक्टिव हो गए, बायर और सेलर की फाइट हो गई, लेकिन फिर से बायर जीते और प्राइस फिर से ऊपर गए। तो इसको, इस पैटर्न को नाम देते हैं रैली, ये बेस, और ये फिर से रैली। तो इसका नाम हुआ रैली बेस और रैली, इन शॉर्ट RBR। ये पैटर्न पहला है ड्रॉप बेस रैली और दूसरा है रैली बेस रैली। ये हुआ हमारा जोन। अब दूसरा जो टाइप है वो है सप्लाई जोन का।
ओके। दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन के भी सेम दो पैटर्न होते हैं। एक हो गया, एक जो है वो है प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर से एक बायर और सेलर की फाइट हो गई और उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। प्राइस ऊपर जा रही थी, उसके बाद बायर और सेलर की फाइट हो गई, उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। इसको नाम देंगे रैली। ये है हमारा बेस और ये ड्रॉप। तो इन शॉर्ट इसका जो नाम होगा वो होगा रैली बेस ड्रॉप, RBD। ये हो उसका शॉर्ट नेम। इसका ही दूसरा जो पैटर्न है वो होगा ड्रॉप, प्राइस नीचे आ रही है, उसके बाद फिर से एक फाइट हो गई है, डिमांड सप्लायर सेलिंग और सेलर और बायर की फाइट हो गई, फिर से प्राइस नीचे आ गई। यानी कि ये ड्रॉप, ये हुआ बेस और ये हुआ ड्रॉप। इन शॉर्ट इसका नेम होगा हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये दो पैटर्न है। ये दूसरा पैटर्न डिमांड जोन का, ये पहला पैटर्न सप्लाई जोन का, ये दूसरा पैटर्न सप्लाई जोन का। ओके, इतने समझ में आया? ये दो पैटर्न्स होते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन के। इसको और एक नाम देते हैं। ये तो हमने इसको DBR RBR ये तो नाम दिया ही है। इसके अलावा और एक नाम होता है इसका, क्या होता है? इसको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। ये दोनों भी जो है रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं इसको, रिवर्सल पैटर्न्स। और ये होते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न। ये दोनों भी नीचे का हो या ऊपर का, और ये दोनों भी, ये है रिवर्स पैटर्न और ये भी है रिवर्सल पैटर्न। इसका ये है कंटिन्यूअस पैटर्न और ये है उसका कंटिन्यूअस पैटर्न। ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये हो गए दो जोन, पैटर्न ऑफ जोन। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं चार्ट पे। देखो यहाँ पे देखो, ये जो है प्राइस ऊपर जा रही थी, उसके बाद एक बेस कैंडल फॉर्म हो गई, यानी बायर और सेलर की फाइट हो गई। उसके बाद एक एक्साइटिंग कैंडल बने रेड, उसके बाद दूसरी एक्साइटिंग कैंडल बनी, दो एक्साइटिंग कैंडल के साथ ये प्राइस नीचे आ गई। तो ये कौन सा पैटर्न होगा और कौन सा जोन होगा? देखिए ये जोन कौन सा होगा? एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद बेस कैंडल है और रेड कैंडल है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये क्या ग्रीन कैंडल, बेस और ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। तो ये सप्लाई जोन का कंटिन्यूस पैटर्न है। समझ में आया? ये आपको ढूंढना है, ये आपको एक्सरसाइज करनी है।
चलो और ढूंढते अलग अलग स्टॉक में। देखिए यहाँ पे एक रैली है, एक एक्साइटिंग कैंडल है, रैली, ये दोनों बेस बेस और ये रैली, ये हो गया कंटिन्यूस पैटर्न। यहाँ पे कौन सा है, ये देखिए, ये हमारा रैली बेस रैली, रैली बेस रैली, ये देखिए रैली बेस बेस रैली। अब बेस कैंडल कितनी हो, कितनी गिननी है, ये आप आगे चल के सीख जाओगे। प्राइस ऊपर जा रही थी, उसके बाद बायर और सेलर की फाइट हो गई, यहाँ पे भी बायर और सेलर की फाइट हो गई, लेकिन उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गई। ये है इसका कंटिन्यूस पैटर्न डिमांड जोन का। दूसरा देखते, ये देखिए, ये एक एक्साइटिंग कैंडल है, सेलिंग की रेड कैंडल है, उसके बाद दो बेस है और एक ग्रीन कैंडल है। ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली कहाँ है, यहाँ पे देखिए, ड्रॉप बेस रैली, यानी ये कौन सा जोन है, ये जोन है रिवर्सल पैटर्न का डिमांड जोन है। ओके, चलो फिर से देखते हैं हम। मैं बहुत सारे मिलते हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं, यहाँ पे सभी तरह के आपको पैटर्न्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल है, ऊपर प्राइस जा रही थी, उसके बाद दो बेस कैंडल बनी, उसके बाद फिर से सेलिंग प्रेशर आया और ये एक एक्साइटिंग कैंडल बनी। तो ये होगा रिवर्सल पैटर्न ऑफ सप्लाई जोन, रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। ये देखिए, एक एक्साइटिंग कैंडल है, ग्रीन कैंडल, रैली, दो बेस है और उसके बाद फिर से ड्रॉप है। ये भी है रिवर्सल पैटर्न ऑफ सप्लाई जोन, ये भी एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे भी देखिए वही सप्लाई जोन है। ये देखिए यहाँ पे डिमांड जोन, यहाँ पे तो ये सप्लाई जोन ही है ही, लेकिन यहाँ पे देखिए एक डिमांड जोन हमें मिला, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। यहाँ पे देखिए रैली बेस बेस रैली, ये है कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ डिमांड जोन, रैली बेस रैली, ये भी कंटिन्यूस पैटर्न हो गया। ये भी देखिए यहाँ पे भी रैली बेस बेस रैली, ये भी हमारा कंटिन्यूस पैटर्न हो गया। ये देखिए यहाँ पे रैली बेस ड्रॉप, रिवर्सल पैटर्न ऑफ सप्लाई जोन, यहाँ पे देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप, कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ सप्लाई जोन। आपको ये सभी ढूंढने हैं, ऐसे ढूंढने हैं। यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूस पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ड्रॉप बेस ड्रॉप, कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ सप्लाई जोन। ये आपको ज्यादा से ज्यादा खोजने हैं, ज्यादा से ज्यादा ढूंढने हैं, यही मेन है। इसलिए ये जितनी ज्यादा आप ढूंढोगे, जितना ज्यादा आप इसका स्टडी करोगे, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, या फिर इस उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा, या फिर आपकी ट्रेड उतनी ही ज्यादा परफेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये है कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ सप्लाई जोन। ये हो गए हमारे जोन, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है।